हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मार्केट एटिकेट्स। और आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सेशन 9 के बारे में, जो कि कैंडलस्टिक बेस्ड था और आज कंटिन्यू होगा कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में ही डिस्कशन। बट बिफोर दैट से एक छोटा सा मार्केट का अपडेट ले लेते हैं, बिकॉज आज के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट बहुत चॉपी था। मॉर्निंग सेशन से मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा था, बट सेकंड हाफ में जो है काफ़ी ज़्यादा चॉपीनेस मार्केट में थी। हायर लेवल से मार्केट स्लिप हुआ डाउन साइड में। कल के जो क्लोजिंग थी वहाँ का गैप फिल किया और गैप फिल करने के बाद में वापस से एक वी शेप रिकवरी मार्केट में देखने को मिली। फ्रेंड्स, ये वी शेप रिकवरी एक साइन है बुलिशनेस का, क्योंकि जिस तरीके से आज फॉल आया है और उसके बाद में मार्केट में जो है वापस से एक रिकवरी बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिली है। साथ ही साथ जो स्टॉक सडनली फॉल दिखाए थे और वो कुछ स्टॉक्स उनमें से लाइक अल्ट्राटेक सीमेंट और इंडसइंड बैंक, कुछ इस टाइप के स्टॉक्स थे जो कि लो टेस्ट करने के बाद में वापस से हाई की साइड में ट्रेड होते हुए नजर आए। और दो रिलायंस के अंदर आज थोड़ी सी वीकनेस थी, बट हाँ आज जो फॉल निकाल दिया है इसने 2100 के नीचे एक बार स्लिप हुआ था और फिर वापस से क्लोजिंग जो है वो 2110 2115 के आसपास ही आई है। तो जो है इमीडिएट सपोर्ट के आसपास में भी रिलायंस ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात करें तो जिस तरीके की वी शेप रिकवरी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली है, हमें लगता है कि ये अपसाइड मोमेंटम को भी और कंटिन्यू रखेगा मार्केट। और अपसाइड में जो है बैंक निफ्टी में 25,000 25,500 तक के लेवल्स, वहीं निफ्टी के अंदर जो 12,000 का एक हर्डल है ये ब्रेक होते ही 12,000 12,030 ये जैसे ही लेवल्स ब्रेक होंगे, वन वे अपसाइड मोमेंटम जो है वो 12,200 12,250 तक के लिए निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। तो जिस तरह मार्केट का एक छोटा सा अपडेट, आइए कंटिन्यू विद द सेम। अब बात करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट्स के बारे में। जी हाँ, आज हम डिस्कस कर रहे हैं 3 सिग्निफिकेंट रिवर्सल पैटर्न, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों हमारे वीडियो में, जो कि टेक्निकल एनालिसिस सीरीज 1 और का ही पार्ट रहा है, जिसमें हमने बहुत सारे टेक्निकल पैटर्न्स के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन किया था। साथ ही साथ कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात की थी, लाइक बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी। और लास्ट सेशन में हम लोग ने जो कवर किए थे वो हैमर, हैंगिंग मैन और ये सारे पैटर्न्स कवर किए थे। आज उन्हीं में से कुछ और पैटर्न्स जो है वो आज कवर करने जा रहे हैं। बट स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी पीपल अभी तक जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट लेटेस्ट वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलते रहे। साथ ही साथ में अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैटर्न जो है कैंडलस्टिक पैटर्न वो है शूटिंग स्टार। जी हाँ, लास्ट हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार पैटर्न्स के बारे में बात किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये क्या होता है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में एक रिवर्सल पैटर्न होता है। देखिए, वैसे तो सारे ही कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो एक रिवर्सल साइन होते हैं, एक रिवर्सल पैटर्न होते हैं, जो कि मार्केट में रिवर्स जून को इंडिकेट करते हैं। शूटिंग स्टार उनमें से एक पैटर्न होता है जो कि मार्केट में जो है वो अपर ट्रेंड में बनता है। बेसिकली अगर बात करें हम डाउन साइड से, मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली अपसाइड में जा रहा है और हायर ट्रेंड में यानी कि ऊपर के ट्रेंड में जाते हुए अगर एक पैटर्न फॉर्म होता है जो कि इस टाइप की कैंडल होती है, जिसमें बॉडी से ट्वाइस जो है उसका शेडो होता है। आप देख सकते हैं लॉन्ग अपर शेडो यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि ये बॉडी दी हुई है, बॉडी से भी जो है मोर देन ट्वाइस जो है इसका एक लॉन्ग अपर शेडो है। इस तरीके का अगर कैंडलस्टिक फॉर्म होता है तो हम उसको शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। इन द टेक्निकल एनालिसिस शूटिंग स्टार इज इंटरप्रेट एज अ टाइप ऑफ रिवर्सल, एज आई टोल्ड यू कि एक रिवर्सल पैटर्न होता है। एंड अ शूटिंग स्टार लुक्स एग्जैक्टली द सेम एज द इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि हमने हैमर पैटर्न कवर किया था लास्ट टू लास्ट टेक्निकल एनालिसिस की सेशन में, ये जो है जस्ट इन्वर्ट हैमर के अपोजिट पैटर्न होता है। एग्जैक्टली इन्वर्टेड हैमर जो होता है वो डाउन ट्रेंड में बनता है, जबकि ये जो पैटर्न होता है वो अप ट्रेंड में फॉर्म होता है। और अप ट्रेंड में फॉर्म होकर ये रिवर्सल साइन दिखाता है, यानी कि बेयरिशनेस को इंडिकेट करता है। तो देखिए इस तरीके का पैटर्न बनता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है। देखिए ये HCL टेक्नोलॉजी का चार्ट है, ये बेसिकली डेली चार्ट है जो कि हमने लाइव मार्केट में निकाला था ये चार्ट। और उस टाइम पे प्राइस जो है वो तकरीबन अराउंड 855 के आसपास में चल रहे थे। आप देख सकते हैं क्लियरली HCL टेक के अंदर ये पैटर्न फॉर्म हुआ है। डाउन साइड से मार्केट अप साइड में जा रहा था, जैसे कि हमने कहा मार्केट अप ट्रेंड में होता है। अप ट्रेंड में होते हुए एक बेयरिश कैंडल जो है वो फॉर्म होती है। इट कैन बी
रेड कैंडल और इट कैन बी अ रेड ग्रीन कैंडल फ्रेंड्स। इसमें दोनों में से कोई सी भी कैंडल हो सकती है, या तो रेड कैंडल हो सकती है या फिर ग्रीन कैंडल हो सकती है। बट हाँ, कैंडल का जो एग्जैक्टली साइज होगा और जिस पैटर्न होगा, जो फॉर्मेशन होगा, वो कुछ इस टाइप का ही होगा। आप देख सकते हैं इसके अंदर भी जो है एक छोटी सी बॉडी इसने फॉर्म की है और उसके साथ में एक लॉन्ग शैडो जो है यहाँ पर देखने को मिली है। अब देखिए शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है और इसके बाद में यहाँ से जो है कुछ डाउन साइड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर इस काउंटर के अंदर, जो कि कुछ दिन आया भी था और उसके बाद में ऑल्दो ये ट्रेंड काफ़ी अप था, आईटी सेक्टर काफ़ी अप था, तो इतना सिग्निफिकेंट जो है हमको उसके टारगेट्स नहीं मिले और वहाँ से जो है वो रिवर्स होके मार्केट अपसाइड में निकल गया। तो इसमें अगर बेसिकली अगर एंट्री लेनी है तो कैसे ले सकते हैं? देखिए सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो कि इस तरीके से फॉर्म होता है, और नेक्स्ट डे की कैंडल जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बनी है। नेक्स्ट डे की कैंडल में ये देखना होगा कि ये जो शूटिंग स्टार बना है इसके लो ब्रेक हो गया है कि नहीं। अगर इसका लो ब्रेक हो जाता है नेक्स्ट डे की कैंडल में तो हम यहाँ से इसके लो के नीचे से एंट्री ले सकते हैं। इसके हाई का यानी कि इस अपर शेडो का हम लोग स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हैं और उस स्टॉप लॉस के साथ में हम वेट कर सकते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट सपोर्ट लेवल। जी हाँ, यहाँ से अगर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल देखा जाए तो इमीडिएट ये लेवल आ रहा है और उसके बाद में इमीडिएट ये लेवल आ रहा है, तो वहाँ तक के हम लोग टारगेट जो है इस काउंटर के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है। जब भी इस टाइप का रिवर्सल मार्केट में मिलते हैं तो एक बड़ा डाउनफॉल जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आता है। तो ये रहा शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट पैटर्न की जिसका नाम है डार्क क्लाउड कवर। जी हाँ, डार्क क्लाउड कवर एक बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि बेसिकली डाउन साइड की ट्रेंड को दिखाता है। ये कैंडल या तो जो है टू कैंडलस्टिक पैटर्न होता है बेसिकली ये, जो कि फर्स्ट डे की जो कैंडल बनती है उसके अपोजिट जो दूसरी कैंडल बनती है वहाँ से ये पैटर्न डिफाइन होता है। दिस पैटर्न इज सिग्निफिकेंट एज अ शो अ शिफ्ट इन द मोमेंटम फ्रॉम द अपसाइड टू द डाउन साइड। जैसे कि हम बोलना चाह रहे हैं कि अप साइड से डाउन साइड में जो है वो मोमेंटम शिफ्ट हो गया है, ये उसको डिफाइन करता है। आप देखिएगा अप ट्रेंड में जब भी आपको एक बड़ा सा बड़ी सी जब भी ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखती है जिसमें मार्केट ओपन लो पर होता है और उसके बाद में क्लोज हाई पर होता है और पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल होती है, उसके नेक्स्ट डे जब मार्केट में दूसरी कैंडल बनती है तो वो जो है वो एक बेयरिश कैंडल होनी चाहिए जिसका ओपन जो है वो गैप अप होना चाहिए और क्लोज जो है वो इस ग्रीन कैंडल के मोर देन 50% के नीचे होना चाहिए। जैसे कि आप इस कैंडल में देख पा रहे हैं इस कैंडल का 50% जो है वो करीबन यहाँ आ रहा था, बट इसका जो क्लोज है वो मोर देन दैट रहा है, यानी कि इस 50% के भी नीचे। इस तरीके का जब पैटर्न बनता है तो हम इसको जो है वो डार्क क्लाउड कवर बोलते हैं और ये जो है वो एक बेयरिश रिवर्सल इंडिकेशन होता है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्जांपल है विप्रो के चार्ट पर हमने लिया हुआ है। विप्रो के चार्ट में जो है कुछ दिन पहले वीकली चार्ट पर इस तरीके का कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ था। अब देख सकते हैं क्लियरली डार्क क्लाउड कवर एक बड़ी सी कैंडल यानी कि एक अप ट्रेंड में आने के बाद एक बड़ी सी कैंडल फॉर्म हुई, उसके बाद नेक्स्ट डे की जो है सेशन में जो है इस तरीके की कैंडल बनी जिसने कि इस ग्रीन कैंडल का मोर देन 50% कवर कर लिया और इसके नीचे ही क्लोज हुई। तो इसने इस ग्रीन कैंडल के मोर देन 50% को कवर करके क्लोज दिया और उससे पहले जो है ये जो रेड कैंडल बनी थी ये गैप अप में ओपन हुई थी। गैप अप में ओपन होने के बाद में इसमें बेरिशनेस दिखाई है और उसके बाद ये रेड कैंडल में कन्वर्ट हो गई है। तो इस तरीके का जब भी पैटर्न हायर साइड में बनता है तो वो डार्क क्लाउड कवर होता है जो कि इंडिकेशन होता है रिवर्सल का, यानी कि यहाँ से ट्रेंड अप साइड का खत्म हो चुका है, मार्केट एग्जॉस्ट हो चुका है और यहाँ से जो है चांसेस है कि मार्केट जो है वो डाउन साइड में कंटिन्यू करेगा। आप इस तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी देखते हैं उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक बार इंडिकेटर का सपोर्ट और लीजिएगा, जैसे कि RSI और स्टोकास्टिक हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। अब देखिए स्टोकास्टिक के अंदर भी नेगेटिव क्रॉसओवर दिख गया है और RSI ऑलरेडी जो है वो ओवरबॉट जोन में था। तो जैसे ही ओवरबॉट जोन में आया मार्केट में यहाँ पे इंडिकेशन मिला, दैट मीन्स यहाँ पर इंडिकेशन आ गए थे कि मार्केट यहाँ से अब स्लिप हो जाएगा। और विप्रो का चार्ट अगर आप देखेंगे और करंट प्राइस देखेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में भी आएगा कि विप्रो के अंदर जो है इन्हीं कहीं लेवल से जो है एक बड़ा डाउनफॉल मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है। तो गाइस ये है डार्क क्लाउड कवर का एग्जांपल। अब हम बात करते हैं दूसरे कैंडलस्टिक पैटर्न की जो कि है पियर्सिंग पैटर्न। जी हाँ, पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न इज अ 2-day कैंडलस्टिक पैटर्न दैट मेक्स अ पोटेंशियल शॉर्ट टर्म रिवर्सल फ्रॉम अ डाउन ट्रेंड टू द अप ट्रेंड। जैसे कि हमने बताया डार्क क्लाउड कवर जो है वो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता है। पियर्सिंग पैटर्न जो है वो जस्ट डार्क क्लाउड के अपोजिट होता है। डार्क क्लाउड के अंदर एक फर्स्ट डे ग्रीन कैंडल होती है, नेक्स्ट डे जो है वो डिसीजन मेकिंग कैंडल जो होती है वो होती है रेड कैंडल।
यहाँ पर जस्ट अपोजिट होता है। पियर्सिंग पैटर्न में फर्स्ट डे रेड कैंडल होती है और नेक्स्ट डे जो है वो ग्रीन कैंडल होती है। डार्क क्लाउड जो है अपर ऑफ द ट्रेंड में बनता है, पियर्सिंग पैटर्न जो है वो डाउन ऑफ द ट्रेंड में बनता है। तो देखिए सिमिलरली उसकी टाइप की पैटर्न होता है, एक बेयरिश कैंडल बनती है और नेक्स्ट डे की जो कैंडल होती है वो गैप डाउन के साथ में ओपन होती है। ओपन होने के बाद में उसमें एक रिकवरी देखी जाती है और एक ग्रीन कैंडल के रूप में वो क्लोज होती है, यानी कि वो पूरी बुलिश कैंडल हो जाती है। बट प्रीवियस कैंडल जो बेयरिश है उसके मोर देन 50% के ऊपर उसको क्लोज होना कंपलसरी है, तभी वो पियर्सिंग पैटर्न माना जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ओपन हुआ मार्केट फर्स्ट डे और उसके बाद में क्लोज हुआ डाउन पे, यानी कि एक बेरिश कैंडल हो गई। नेक्स्ट डे की सेशन में जब मार्केट गैप ओपन हुआ तो गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद में मार्केट के अंदर रिकवरी आई और क्लोज हुआ इस बेरिश कैंडल के मोर देन 50% पर आके। ये देखिए बुल्स एटलीस्ट 50% रिट्रेसमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉसेस। जी हाँ, पहले दिन का जो लॉसेस है उसका एटलीस्ट 50%, मोर देन 50% जो है इसको कवर करना जरूरी है, तभी ये पियर्सिंग पैटर्न होगा। पियर्सिंग पैटर्न जो है वो बुलिश इंडिकेशन होता है बॉटम में जब भी बनता है और सपोर्टिव इंडिकेटर्स अगर इसको सपोर्ट करते हैं तो वहाँ से जो है एक रिवर्सल हम देख सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि डाउन ट्रेंड था, यहाँ पर बॉटम पर ये बनने के बाद में यहाँ पर RSI जो है वो ओवरसोल्ड हो चुकी थी, यानी कि RSI इंडिकेट कर रही थी कहीं ना कहीं मार्केट में बुलिश कंडीशंस को। और जैसे ही यहाँ पर एक ये कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ, मार्केट ने इंडिकेट किया कि हाँ अब यहाँ से जो है प्राइस रिवर्स हो सकते हैं। और प्राइस देखिए क्या सॉलिड रिवर्सल यहाँ से हमको देखने को मिला है, यानी कि बॉटम से हमने स्टॉक को पकड़ा और वहाँ से पूरी तेजी करते हुए मार्केट जो है वो वापस से अपने प्रीवियस हाइस के आसपास आ गया। यहाँ से जो भी पोजीशंस ले सकते हैं वो इस बॉटम यानी कि इस लो के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस में स्टॉप लॉस ले सकते हैं। और बाय पोजीशंस रखने के लिए हमें इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर पोजीशन लेनी होगी, यानी कि थर्ड डे की जो कैंडल बनेगी वो इन दोनों कैंडल्स के हाईज अगर ब्रेक कर देगी तो वहाँ से एक बाय पोजीशंस ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो है वो सेकंड डे ऑफ द कैंडल के लो का रखना होगा, यानी कि उस लो के स्टॉप लॉस के साथ में हम एक रिवर्सल साइन मार्केट में देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है। दोज पीपल आर इंटरेस्टेड टू जॉइन अस ऑन टेलीग्राम फॉर द लाइव सेशंस और फॉर लाइव अपडेट्स ऑफ द मार्केट, वो डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं उस लिंक के माध्यम से। साथ ही वो अकाउंट ओपनिंग का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर कोई इंटरेस्टेड है अकाउंट ओपन करा के हमारे साथ काम करने में तो डायरेक्टली अकाउंट ओपन भी करा सकते हैं चॉइस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ में, और साथ ही साथ मिलकर ट्रेड कर सकते हैं। इसका जो एप्लीकेशन है वो जो फीचर्स हैं, बेसिकली जो ट्रेडिंग ऐप है हमारा जिफी एप्लीकेशन, काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है और उसके माध्यम से काफ़ी अच्छे ट्रेड्स किए जा सकते हैं। और साथ ही साथ उस पूरा एप्लीकेशन के अंदर टेक्निकल टूल्स भी काफ़ी सारे दिए हुए हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के रिगार्डिंग लर्न कर सकते हैं कि एग्जैक्टली टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।